हेलो एवरीवन, क्या हाल है आप सबके। मैं आ चुका हूं आपके पास एग्जाम अटेम्प्ट करने की टेक्निक को लेकर, पेपर पैटर्न टेक्निक को लेकर। प्लीज पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, छोटा सा वीडियो, ज्यादा बड़ा नहीं लूंगा। पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है उसकी टेक्निक देख लो बेटे। सबसे ज्यादा पेपर की दिक्कत अकाउंट्स में आती है, पेपर छूट जाता है और पेपर टाइम पे कंप्लीट नहीं होता। और सबसे ज्यादा सी इंटर में ये प्रॉब्लम दूर करने के लिए एक बेस्ट तरीका क्या है, पेपर कैसे करना है उसका प्लान पहले से लेके चलो। देखो, पेपर क्या आने वाला है हमें नहीं मालूम, लेकिन टेक्निक तो हो सकती है ना कि पेपर हम कैसे करेंगे, प्रॉपर स्ट्रेटेजी तो बना सकते हैं। वो प्रॉपर स्ट्रेटेजी लेकर मैं आपके पास आ चुका हूं कि पेपर कैसे करना है। आपको 15 मिनट का जो रीडिंग टाइम है ना, वो 15 मिनट का रीडिंग टाइम तय करेगा कि आपके नंबर एग्जामिशन से कितने ऊपर आते हैं, कितने ज्यादा नंबर लाते हो, ग्रैंड टोटल में कितनी हेल्प होती है। वो 15 मिनट का रीडिंग टाइम बहुत हेल्पफुल होता है। ये कितने पेपर अटेम्प्ट करे हैं, 11th का दिया, 12th का दिया, फाउंडेशन का दिया। आप पहले क्वेश्चन ही जो मैं बोल रहा हूँ देखना, आप रिलेट कर पाओगे। अगर आपने पहला क्वेश्चन ऐसा उठा लिया जो डाइसी है या जिसमें समय ज्यादा लग गया, हो सकता है वो क्वेश्चन उतना समय डिमांड करता हो सकता है फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन जिसको सॉल्व करने में आपको सारे नोट्स टू अकाउंट बनाकर लगे ना, कम से कम 40 मिनट्स या 35 मिनट्स लगने चाहिए उस क्वेश्चन में। आपको उतने ही लगे, 45 मिनट्स लग गए चलो। लेकिन आपका जो पहला क्वेश्चन ही अगर वही है ना, तो हाथ पैर फूल जाएंगे। को डर लगने लग जाएगा कि यार मेरे 3 घंटे में से 1 घंटा तो इसी ने ले लिया, तो वो बाकी 2 घंटे में कैसे करूंगा, मैंने 1 घंटे में 14 नंबर ही करे हैं खाली। पेपर पैटर्न टेक्निक बहुत जरूरी है। आपने टेक्निक अच्छे से सीख ली तो सारा सीख लोगे। मैं आपके लिए लेकर आया हूं, अब आपको पता है सीए इंटर का पेपर का पैटर्न क्या है। सामने स्क्रीन पे देखो, हमारा पेपर दो पार्ट में आ रहा है, पार्ट ए और पार्ट बी, पार्ट वन और पार्ट टू। पार्ट वन जो है वो 30 मार्क्स का है और ये सिर्फ एमसीक्यू है, सारे के सारे एमसीक्यू हैं। क्या सर ये सारे एएस के एमसीक्यू हैं? नहीं बेटे, ऐसा जरूरी नहीं है। बाय बैक का क्वेश्चन आ सकता है, कि ज्यादातर एएस के आते हैं लेकिन कवर कुछ भी हो सकता है। पेपर पैटर्न में पार्ट वन के अंदर जो पहला क्वेश्चन है ना, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, ये तीनों 8 8 मार्क्स के हैं और इसमें चार चार एमसीक्यू है और ये केस सिनेरियो है। डायरेक्ट एमसीक्यू नहीं है, एक बड़ी सी केस स्टडी आएगी, उसको पढ़ के उसके बेस पे नीचे चार एमसीक्यू है, 2 मार्क्स ईच। तो क्वेश्चन वन भी यही है, टू भी यही है, थ्री भी यही है। फोर फाइव और सिक्स ये इंडिविजुअल क्वेश्चन है, ये केस सिनेरियो नहीं है, दो दो मार्क्स के। और ये पार्ट वन कंपलसरी नेचर का है, मैंडेटरी, मतलब ये छोड़ना नहीं है, ये तो पूरा ही क्या पूरा करना है आपको। पार्ट टू 70 मार्क्स का है, जिसके क्वेश्चन नंबर वन कंपलसरी है 14 मार्क्स का। जनरली ये जो आता है ना वो इस तरीके से आता है, पार्ट ए जो आता है वो 5 मार्क्स और ये दोनों आते हैं 4 4 मार्क्स के। टोटल 14 मार्क्स का आता है और ये भी कंपलसरी है, ये आपको छोड़ना नहीं है, ये भी करना ही है। आप इसके अंदर कोई चॉइस नहीं है। तो सिर्फ क्या पेपर में चॉइस ही नहीं है बेटा। पेपर में चॉइस है क्वेश्चन टू से लेके क्वेश्चन सिक्स के बीच में। क्वेश्चन टू और क्वेश्चन सिक्स के बीच में टोटल हिसाब लगाओ, 2 3 4 5 6, पांच है। आपको एनी फोर करने हैं। आपको इसमें से कोई चार क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, कोई चार। 14 मार्क्स ईच के बस चार क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और आपको कोई एक क्वेश्चन छोड़ना है। हमारा गेम यही चालू होता है, हमारा गेम यही शुरू होता है। जब आप पेपर देने कल बैठोगे ना, शुरू के जो 15 मिनट आपको रीडिंग टाइम मिलेगा, उस रीडिंग टाइम में ये क्वेश्चन नंबर वन का पार्ट ए मत पढ़ना। पार्ट ए नहीं पढ़ना, मैं पहले ही बोल रहा हूं, पार्ट नहीं करना नहीं बोल रहा जलील, नहीं पढ़ना। पहले पार्ट वन मत पढ़ना, ये तो मैंडेटरी है यार, ये तो करना ही करना है। पार्ट वन मैंडेटरी नेचर का है और इसे करना ही करना है, तो इसको अभी अपने 15 मिनट के रीडिंग टाइम में वेस्ट मत करो। रीडिंग टाइम का इस्तेमाल मैं दिखाता हूं कैसे करना है, इसको मत पढ़ना पहले, सीधे पार्ट टू में जाना। पार्ट टू के पहले क्वेश्चन को भी मत पढ़ना, नहीं पढ़ना, इसको नहीं पढ़ना। आप इसको क्वेश्चन टू को, पार्ट टू के क्वेश्चन वन को मत पढ़ना, ये कंपलसरी है। अपना पेपर घुमा के क्वेश्चन टू से लेके क्वेश्चन सिक्स को, यानी आपको जो 15 मिनट का रीडिंग टाइम है ना, 15 मिनट्स का जो रीडिंग टाइम है, आपको सबसे पहला उसका इस्तेमाल इन क्वेश्चनों में करना है। आपको क्वेश्चन टू से लेके क्वेश्चन सिक्स के सारे क्वेश्चन 15 मिनट में पढ़ने हैं। हो सकता है 10 और 4 का सीक्वेंस हो सकता है आपके 7 और 7 का सीक्वेंस हो, 14 नंबर का अकेला क्वेश्चन आ जाए अमालगमेशन का, इंटरनल का। टारगेट क्या होगा, आप जैसे आप इसको रीड करोगे ना, आपको इसमें से एक क्वेश्चन छोड़ना है और चार करने हैं। आपका टारगेट क्या है, रीडिंग टाइम के अंदर ही आप सबसे पहले सिलेक्ट कर लो 3 क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर टू से लेके क्वेश्चन नंबर 6 में पहले 3 क्वेश्चन सिलेक्ट कर लो जो सबसे पहले करने हैं। ये 14 मार्क्स ईच के हैं। 14 मार्क्स के 3 क्वेश्चन, मतलब ये हो जाता है आपका 42 मार्क्स। ये सबसे पहले हमें फर्स्ट आवर में करना है। पहले 1 घंटे का टारगेट है हमारा ये 3 क्वेश्चन करने का।
ये 3 क्वेश्चन आपको पहले 1 घंटे में करने हैं और रीडिंग टाइम में सिलेक्ट कर लेना। पेपर में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको आता ना हो और ऐसा क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा जो आपको 100% आता है। हर बच्चे का, मैं भी अपने टाइम पे स्टूडेंट रहा हूँ, हर बच्चे का कोई ना कोई चैप्टर ना वीक रहता है। और पता है जितना आता है वो कॉन्फिडेंस नहीं देता, जो नहीं आता है ना वो डराता ज़्यादा है। ये ह्यूमन नेचर है कि जो हमें आता जो हमारे पास है ना हमें उसकी टेंशन उसकी ज़्यादा खुशी नहीं होती। जो नहीं आता ना, जो नहीं है हमारे पास, उसकी टेंशन ज्यादा होती है। और वो टेंशन पेपर में जाके और सेवेंथ क्लाउड पे पहुंच जाती है और ज्यादा बढ़ जाती है। आपको क्या करना है पता है? आपको बस अपने पेपर के पैटर्न की टेक्निक को ठीक करना है। अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना है पेपर देते देते। और वो कैसे बढ़ेगा? पहले 1 घंटे के अंदर ना 3 क्वेश्चन सिलेक्ट कर लो रीडिंग टाइम में, जो आपको पता है आपके गलत हो ही नहीं सकते। ऐसा होएगा ही नहीं कि आपको ये 3 क्वेश्चन ना मिले। क्वेश्चन नंबर 2 से लेके क्वेश्चन नंबर 6 में को 3 क्वेश्चन ऐसे जरूर मिलेंगे जो आपके सबसे बढ़िया क्वेश्चन होंगे, जो आपको पहले ये 1 घंटे में निपटाना है। 1 घंटे 10 मिनट बड़े आराम से कर सकते हो। 14-14 नंबर के 3 क्वेश्चन बड़े आराम से हो जाएंगे। नेक्स्ट 1 आवर के अंदर क्या करना है? अगले 1 घंटे के अंदर आपको करना है एक क्वेश्चन बैलेंस बचा हुआ पार्ट 2। बैलेंस पार्ट 2 में आपके 2 क्वेश्चन बचेंगे अगर आप दिमाग लगाओ तो। 2 क्वेश्चन बचेंगे जो आपको उसमें से एक चॉइस वाले में से निकालना होगा और एक ये कंपलसरी वाला होगा। तो पहले हमें करना ही पार्ट 2 है। पार्ट 2 के क्वेश्चन 2 से लेके क्वेश्चन 6 के बीच में पहले 3 बढ़िया क्वेश्चन ढूंढो जो आपको आती ये सब रीडिंग टाइम में करना है। जो आपको बढ़िया से आते हैं पहले वो कर दो 3। उसके बाद बचा हुआ एक क्वेश्चन करो 2 से लेके 6 के बीच में, जो एलिमिनेट करना है एलिमिनेट कर देना। बड़ा क्वेश्चन एलिमिनेट करने की कोशिश करना। फाइनल अकाउंट ये बड़ा है। अगर कंसोलिडेशन में बैलेंस शीट बनाने को आ जाए ये बड़ी है। अमाल्गमेशन में बैलेंस शीट बनाने को आ जाए ये बड़े हैं। इसको एलिमिनेट कर देना। समझे? एक करना और ये वाले छोटे छोटे 5-5 नंबर के होते हैं एएस वाले, ये बड़े आराम से हो जाएंगे। अगले 1 घंटे में आपके पास ये कंप्लीट 70 मार्क्स का पेपर 1 घंटे में हो गया। बाकी बचा हुआ जो नेक्स्ट वाला 1 आवर है, उस 1 आवर के अंदर जाना और पार्ट 1 पढ़ना। अब ये पार्ट 1 1 घंटा इसके लिए मोर देन इनफ है। बताऊं क्यों? क्योंकि इसके अंदर आपको कुछ सॉल्व नहीं करना। आपको जो ये एमसीक्यू है ना, इसके ना रीजन लिखने हैं ना कुछ करना है। मोस्टली हो सकता है इसमें से एक आधा सॉल्यूशन करने वाला आ जाए, जैसे बायबैक का आ गया या एएस नंबर 16 का बोरिंग कॉस्ट का आ गया, एएस नंबर 28 एम्पावरमेंट का आ गया, एएस नंबर 20 ईपीएस का आ गया। तो उसकी कैलकुलेशन तो आप रफ में भी कर सकते हो, ये कैलकुलेटर में भी कर सकते हो। तो आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। आप 8-8 नंबर वाले ये 3 क्वेश्चन मैक्स टू मैक्स 30 मिनट्स में कर लोगे, 40 मिनट्स में कर लोगे। मैं आपको इसके 40 मिनट देता हूं करने के लिए। 40 मिनट इज मोर देन इनफ। 40 मिनट्स इसके लिए बहुत है, बहुत। और बाकी ये जो 2-2 नंबर वाले हैं ये बेटे 5 मिनट में हो जाएंगे। यानी आपका पेपर 2 घंटे 35 से लेके 2 घंटे 45 मिनट्स में कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट और प्रॉपर सिस्टमैटिक तरीके से करा होगा। जब एग्जामिनर चेक करने बैठेगा तो उसको आपका पहला क्वेश्चन ऐसा मिलेगा जो आपके हिसाब से 100% सही है। उसका आंसर का सेटिक चलेगा। दूसरा क्वेश्चन उसका मिले उसको सॉल्व चेक करेगा जो आपके हिसाब से आपका परफेक्ट है, जो आपका बेस्ट है, वो उस पे टिक करेगा। तीसरा टिक करेगा। एग्जामिनर चेक करके दिमाग में ना एक इमेज बन जाती है कि बच्चे की, अरे यार शुरू के 1 घंटे में ये बच्चा पास हो गया। उसके बाद अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं भी आता है जिसमें टाइम भी लग रहा है तो कॉन्फिडेंस सोचो कैसा बढ़ेगा कि पहले 1 घंटे में मैंने 10 नंबर का 42 का करा, मैं पास हूं। अगले 1 घंटे में मैंने 2 क्वेश्चन करे 40-14 14-14 नंबर के, भैया मेरा पेपर का 70% पेपर कंप्लीट हो गया। तो मुझे कोई भी किसी भी हालत में एग्जाम्शन लाने से नहीं रोक सकता। इस एडवांस अकाउंटिंग की शक्ल दोबारा नहीं देखनी। जब ये कॉन्फिडेंस होता है ना 2 घंटे बाद पेपर देते समय, तब पेपर बड़े आराम से सॉल्व होता है। तब पेपर के अंदर नंबर 90s में आते हैं। और अगर आपने पहला क्वेश्चन ही ऐसा कर लिया या दूसरा क्वेश्चन ही ऐसा कर लिया जो सही तरीके से नहीं करा या जिसमें टाइम ज्यादा लग गया या जिसमें आपका कॉन्फिडेंस नहीं था, तो जितने भी आगे के आते हैं क्वेश्चन आते हैं ना आपको, वो सारे बेकार हो जाएंगे। तो प्लीज पेपर के टेक्निक दोबारा सुन लो। क्या करोगे? सबसे पहले जिस दिन जैसे ही परसों पेपर देने बैठोगे पार्ट 1 नहीं पढ़ोगे, पार्ट 2 का पहला क्वेश्चन नहीं पढ़ोगे। अपने 15 मिनट का रीडिंग टाइम कहां लगाओगे? क्वेश्चन 2 से 6 पढ़ने में। 3 ढूंढ लोगे जो आपको सबसे पहले करने हैं। 15 मिनट में बहुत होता है। 15 मिनट बड़े आराम से सिस्टमेटिक तरीके से जाएगा तो 15 मिनट भी ज्यादा लगेंगे ये वाले। शुरू के वो 3 क्वेश्चन 1 घंटे का मैं टारगेट लेके चलो। 1 घंटा 10 मिनट, कोई दिक्कत नहीं है। 10 मिनट ऊपर नीचे चल जाएगा। अगले 1 घंटे में पार्ट 2 के बचे हुए क्वेश्चन कर लो, मैंडेटरी वाला भी और एक क्वेश्चन और आखिरी 1 घंटे के अंदर पार्ट ए बड़े आराम से हो जाएगा। ये टेक्निक देकर आप पेपर करोगे कल।
ठीक है जी? और जब आप ये पेपर इस टेक्निक से करोगे, पेपर में मेरा चेहरा दिखेगा और ऐसा बोल रहा होगा, देखा हो गया ना 1 घंटे में, को ऐसा दिखना चाहिए। और आप इसी टेक्निक से करोगे, ये टेक्निक से पेपर सॉल्व करोगे, पेपर नहीं छूटेगा, पेपर में नंबर अच्छे आएंगे। सिर्फ पढ़ाना मैटर नहीं करता, आपका डर भी मुझे ही संभालना है। मैं सिर्फ पढ़ाने के लिए नहीं आया हूं यहाँ पर, मैं आपको पढ़ाने के साथ साथ आपका डर खत्म करने आया हूँ। तो पेपर में जब कल बैठोगे ना, तो डर नहीं होना चाहिए, मेरी बातें याद आनी चाहिए। ठीक है जी? तो जल्दी से कल बढ़िया से पेपर दो और प्लीज मेक योर फैमिली, अन अकेडमी एंड मी प्राउड। ठीक है जी? गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर।